अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम स्टडी कर रहे हैं वह फ्लूइड डायनामिक्स चैप्टर नंबर 6 के अंदर है। आर्टिकल है 6.6 एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसकी टॉरिस-एलिस थ्योरम। टॉरिस-एलिस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसमें जो हम डील करते हैं वो बेसिकली हाइट और स्पीड के दरमियान रिलेशनशिप को डील किया जाता है। लेट्स सपोज कि एक हमारे पास टैंक है, ठीक है, वाटर टैंक, और वाटर टैंक जिसकी हाइट जो है वो h1 है, और अगर हम वाटर टैंक के ऊपर किसी हाइट पर एक होल कर दें, एक ओरिफाइस बना दें, तो उसकी जो हाइट है वो है h2। और अगर मैं टॉप से लेकर इस ओरिफाइस तक हाइट चेक करूं तो वो मेरे पास होगी टोटल हाइट माइनस दिस हाइट, तो ये होगी h1 माइनस h2। और यहाँ से जो पानी जो है वो एमिट होगा, लीक करेगा, उसको हम कह रहे हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स। तो ये जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स है ये बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है h1 माइनस h2 के, यानी कि जितना डिस्टेंस ये ज़्यादा होगा उतनी स्पीड ज़्यादा होगी, जितना डिस्टेंस ये कम होगा उतनी स्पीड ये कम होगी। तो हमने इसका रिलेशन देखना है बिटवीन हाइट एंड स्पीड। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, देन द स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी गेन्ड बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस h1 माइनस h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो जो स्पीड ऑफ इफ्लक्स है वो उतनी ही है जितना डिस्टेंस पानी जो है वो कवर कर रहा है h1 माइनस h2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अगर हम इसके डेरिवेशंस की बात करें तो हमने सपोज किया कि हमारे पास जो है एक लार्ज वाटर टैंक है, ठीक है, और इसमें एक स्मॉल सा जो है वो ओरिफाइस है, होल है h2 के ऊपर। और अगर हम इसके एरिया की बात करें तो एरिया एट अपर एंड जो है वो हमारे पास है a1, जबकि एरिया एट लोअर एंड, ये एरिया क्रॉस सेक्शन, ये हमारे पास है a2। अगर हम स्पीड की बात करें तो अपर एंड के ऊपर स्पीड v1 है, जबकि स्पीड ऑफ इफ्लक्स जो है वो v2 है। अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर P1 है अपर एंड पर, और अगर हम ओरिफाइस पे बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो प्रेशर है वो P2 है। हाइट अपर एंड तक जो है वो h1 है, जबकि इस साइड पर A पॉइंट पर जो हाइट है ओरिफाइस तक वो है h2। अगर हम फ्लूइड की डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो उसको हमने डिनोट किया है रो की बात कर रहे हैं तो उसको हमने डिनोट किया है रो के साथ। बर्नौलीज इक्वेशन के अकॉर्डिंग बर्नौलीज इक्वेशन कहती है कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। एंड इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ से वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं V1 की, तो V1 इक्वल होगा A2 ओवर A1 इंटू V2। और आपने देखा कि A1 जो अपर एंड पर एरिया था टैंक का वो बहुत ज़्यादा लार्ज है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल ओरिफाइस A2। तो अगर A1 लार्ज होगा तो लार्ज वैल्यू को अगर हम स्मॉल वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 आता है। इट मीन्स डैट जो V1 है वो इक्वल अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या है 0, यानी कि जो वेलोसिटी अपर एंड पर है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू वेलोसिटी एट लोअर एंड। अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो बोथ साइड पर इक्वल होगा P1 और P2, तो उसको हमने इसको कह दिया इज इक्वल टू P, सेम प्रेशर। तो जो इक्वेशन 1 है बर्नौलीज इक्वेशन वो कुछ इस तरह से होगी, प्रेशर प्लस हाफ डेंसिटी जो V1 है उसकी जगह हमने 0 पुट किया प्लस रो GH1 इज इक्वल टू प्रेशर प्लस हाफ डेंसिटी वेलोसिटी ऑफ लोअर एंड स्क्वायर प्लस डेंसिटी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ये जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी इसको लिखते हैं रो GH2। ये टर्म जो है वो 0 हो जाएगी नेक्स्ट। और अगर हम इस सारी इक्वेशंस को लिखें तो ये होगा रो GH1 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2
ये पी और ये पी जो है एक दूसरे के साथ कट ऑफ हो जाएंगे। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं बोथ साइड पर रो के साथ डेंसिटी के साथ, तो दिस इक्वेशन विल बिकम्स GH1 इज इक्वल टू हाफ V2 स्क्वायर प्लस GH2 and V2 square is equal to GH1 minus GH2, and here will be 1 by 2. And here will be 1 by 2. To multiply by this side, then 2GH1 minus H2, and velocity of a flux square is equal to 2GH1 minus H2. अगर हम स्केयर लेते हैं बोथ साइड पर स्केयर रूट लें तो ये स्केयर जो है कट ऑफ हो जाएगा स्केयर रूट के साथ। देन V2 स्पीड ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू 2GH1 माइनस H2 स्केयर रूट। तो इस रिलेशन को हम बोलते हैं टोरिसेलिस थ्योरम। तो टोरिसेलिस थ्योरम में रिलेशन बता रहा है बिटवीन स्पीड ऑफ ए फ्लक्स एंड हाइट। जितनी हाइट ज़्यादा होगी उतनी स्पीड ऑफ फ्लक्स ज़्यादा होगी, जितनी हाइट का डिफरेंस कम होगा उतना स्पीड ऑफ फ्लक्स कम होगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बच्चों, हम स्टडी कर रहे थे फ्लूइड डायनेमिक्स चैप्टर नंबर 6। उसमें हमने देखा था एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, जिसमें हमने स्टडी किया था टोरिसेलिस थ्योरम। अब यहाँ पर जो हम स्टडी करने जा रहे हैं एक और एप्लीकेशन है बर्नौलीज इक्वेशन की, जिसको हम बोल रहे हैं लिफ्ट एंड एरोप्लेन के। एक एरोप्लेन जो है वो कैसे लिफ्ट अप होता है। तो अगर हम एरोप्लेन के विंग्स का डिज़ाइन चेक करें तो वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उसमें जो है वो प्रेशर डिफरेंस हो सके। तो अगर हम उसके अपर साइड पर देखें तो जो एयर है, एयर पास थ्रू हो रही होती है और उसके जो स्ट्रीम ऑफ लाइंस हैं वो एक दूसरे के क्लोज होती हैं। इट मीन्स डैट यहाँ पर जो प्रेशर है वो कम होगा और जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी। अगर हम उसके बॉटम में देखें तो वहाँ पर जो एयर फ्लो कर रही है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो वहाँ पर जो एयर का प्रेशर है, प्रेशर यहाँ पर जो है ज़्यादा है, जबकि वेलोसिटी या इसकी जो स्पीड है एयर की वो कम होती है। तो एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है प्रेशर का। नीचे से की तरफ से ऊपर की तरफ एक फोर्स लगती है जिसकी वजह से जो प्लेन है वो फ्लाई कर जाता है। सेकंड जो एक एप्लीकेशन है फर्दर वो है स्विंग अ बॉल। एक बॉल किस तरह से स्विंग करती है। अगर हम बॉल का डिज़ाइन देखें तो वो कुछ इस तरह से होता है। और अगर हम एयर की बात करें तो एयर अप साइड पर यानी कि एक जो प्लेयर है वो इस तरह से उसको स्विंग करता है, इस तरह से उसको मूव करता है कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो सके। जो अपसाइड पर प्रेशर है वो कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पर स्ट्रीम ऑफ लाइन जो है वो क्लोज होती हैं, जबकि स्ट्रीम ऑफ लाइन दूसरी साइड पर जो स्ट्रीम ऑफ लाइन है वो एक दूसरे से दूर होती हैं। तो नीचे प्रेशर ज़्यादा है और ऊपर वाली साइड पर जो प्रेशर है वो कम है, जिसकी वजह से जब एक बॉल है वो स्विंग करता है। तो यहाँ पर जो लॉ है एप्लीकेबल हो रहा है वो ये कि वेयर द स्पीड इज़ हाई प्रेशर विल बी लो। तो उसके अकॉर्डिंग ये बॉल क्या कर जाता है, ये स्विंग कर जाता है। अगर हम बात करते हैं क्रिकेट बॉल की, तो बेटा क्रिकेट बॉल के अंदर जो आपने देखा होगा कि जब एक प्लेयर जो बॉलर होता है वो बार बार अपनी बॉल को जो है वो ट्राउज़र के साथ रब कर रहा होता है। रब करने का मकसद ये होता है कि वो इस बॉल में जो है वो शाइनिंग प्रोड्यूस कर सके। जितनी सरफेस शाइन होगी, ठीक है, स्मूथ होगी, उतना वहाँ पर जो है फ्रिक्शन का इफेक्ट कम होगा। और एयर की जो लाइंस हैं वहाँ पर जब एयर पास थ्रू होगी तो वहाँ पर लाइंस जो हैं एयर की वो क्लोज हो जाएंगी, यानी कि वहाँ पर जो वेलोसिटी है एयर की वो ज़्यादा हो जाएगी और प्रेशर जो है वहाँ पर कम होगा। और जबकि दूसरी साइड पर जो रफ़ सरफेस होती है वहाँ पर प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है और वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है वो कम हो जाती है। तो इस तरह एक फोर्स क्रिएट होती है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, और जो क्रिकेट बॉल होती है वो स्विंग कर जाती है, जिसकी वजह से वो अपने डायरेक्शन को चेंज करती है और ये जो क्रिकेट बॉल है ये स्विंग प्रोड्यूस करती है इसके अंदर। तो इसी तरह एक एप्लीकेशन है बर्नौलीज इक्वेशन की कि अगर दो बोट्स पैरेलल मूव कर रही हैं सेम डायरेक्शन के अंदर तो वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाती हैं, पुल आउट हो जाती हैं। क्या रीज़न है इसका बेटा रीज़न ये है
कि जब दो पैरेलल बोट्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उनके दरमियान जो प्रेशर डिफरेंस है वहाँ पर जो फ्लूइड की स्पीड है वो ज़्यादा होती है और प्रेशर जो है वो कम होता है। जबकि अगर हम उसके क्रॉस देखें, उसके राइट साइड या लेफ़्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा जबकि वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है फ्लूइड की वो कम होगी। तो राइट साइड से फोर्स जो है वो इस बोट को इस तरफ लगेगी और जो सेकंड बोट है यहाँ पर उसके प्रेशर ज़्यादा है, वेलोसिटी कम है, तो दूसरी साइड से भी जो फोर्स है वो इस टुवर्ड्स लगेगी। तो बिटवीन प्रेशर जो है वो कम हो गया और साइडों पर जो प्रेशर है वो ज़्यादा है। इस वजह से ये दोनों बोट्स जो हैं आपस में टकरा जाएंगी, पुल आउट हो जाएंगी। नेक्स्ट है वेंट्री रिलेशन या वेंटोरी रिलेशन। तो इसके अकॉर्डिंग द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रेशर विद इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज इन हॉरिजॉन्टल पाइप इज़ कॉल्ड वेंट्री इफेक्ट। वेंट्री इफेक्ट ये होता है कि इसमें हम चेक करते हैं कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो प्रेशर वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा उसके इफेक्ट से। तो बेसिकली वेंट्री रिलेशन जो होता है वो स्पीड ऑफ फ्लूइड को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं और इस डिवाइस को हम बोलते हैं वेंट्रीमीटर। तो वेंट्रीमीटर क्या है, वेंटोरीमीटर क्या है? अगर हम देखें कि हमारे पास एक पाइप है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है, तो यहाँ पर जो एरिया है इसका यहाँ पर वाइड है, ठीक है, और जो इसकी स्पीड ऑफ फ्लो होगी यहाँ पर वो कम होगी, जबकि इधर एरिया जो है वो स्मॉल है, जबकि इसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, हाई होगी। तो हमने लास्ट टाइम भी स्टडी किया था वेयर द स्पीड इज़ हाई प्रेशर विल बी लो। तो यहाँ पर एक पाइप को जो है वेंट्री डक्ट को हमने यहाँ पर अटैच किया हुआ है। तो वेंट्री डक्ट जो है बेसिकली यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस जो है यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर पाइप स्मॉल है, यहाँ पर पाइप लार्ज है, तो यहाँ पर बेसिकली एक प्रेशर डिफरेंस होगा जो होगा P1 माइनस P2। यहाँ पर प्रेशर कम है, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है। तो ये इस फ्लो को, इसकी वेलोसिटी को जो है वो एडजस्ट कर देता है। किस तरह से इसको हम देखते हैं इसकी डेरिवेशन के अकॉर्डिंग। तो हमने कहा कि जो पाइप है वो हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि जो इसकी हाइट है h1 और h2 वो इक्वल है h के। अगर हम बर्नौलीज़ इक्वेशन की बात करें तो बर्नौलीज़ इक्वेशन होती है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। P1 प्रेशर है और रो यहाँ पर डेंसिटी है, V1 जो है वेलोसिटी है एट 1 पॉइंट और रो फिर से डेंसिटी है, जी ग्रेविटेशन है, जबकि H1 जो है वो हाइट है H1 एट 0.1। P2 प्रेशर एट 0.2 है, हाफ कांस्टेंट, रो डेंसिटी है वाटर की, और जबकि V2 जो है वेलोसिटी है एट सेकंड पॉइंट और रो जो है डेंसिटी, जी ग्रेविटेशन, और जो H2 है वो आ जाती है इसकी हाइट एट सेकंड एंड। तो हमें पता है कि हाइट जो है ये हॉरिजॉन्टल पाइप है, डेट्स वाई हाइट जो है वो सेम है। अगर हाइट सेम है तो हाइट को जो है वो इस साइड पर लेकर जाएंगे तो वो माइनस के साथ जो है कैंसिल आउट हो जाएगी। तो जो रिमेनिंग रह जाएगी इक्वेशन, दिस इक्वेशन बिकम्स P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। और प्रेशर डिफरेंस हमने देखना है, इसमें प्रेशर P2 को सेट प्ले जो होगा P1 माइनस P2 विल बी इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। तो जो अगर इसमें कॉमन है हाफ रो, इसको कॉमन लिए तो यहाँ पर बेटा देखें जो प्रेशर डिफरेंस है वो इक्वल है हाफ रो V2 माइनस V1 स्क्वायर के। तो ये हमें बता रहा है कि प्रेशर डिफरेंस यानी कि जो हमने डिफाइन किया था, द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रेशर विद इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन हॉरिजॉन्टल पाइप इज कॉल्ड वेंट्री इफेक्ट। तो डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी या फिर डिफरेंस ऑफ प्रेशर जो है हमें बता रहा है कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम इसका स्पेशल केस को स्टडी करें तो स्पेशल केस के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, और हमें देखा कि A1 यहाँ पर लार्ज है जबकि A1 जो है वो लार्ज है जबकि A2 जो है वो स्मॉल है। तो A1 इज़ ग्रेटर दैन A2, डेट्स वाई। तो जहाँ पर कसम यहाँ से V1 की वैल्यू स्विंग कर जाती है जिसकी वजह से वो अपने डायरेक्शन को चेंज करती है और ये जो क्रिकेट बॉल है ये स्विंग प्रोड्यूस करती है इसके अंदर। तो इसी तरह एक एप्लीकेशन है बर्नौलीज़ इक्वेशन की कि अगर दो बोट्स पैरेलल मूव कर रही हैं सेम डायरेक्शन के अंदर तो वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाती हैं, पुल आउट हो जाती हैं। इस क्या रीज़न है इसका बेटा रीज़न ये है कि जब दो पैरेलल बोट्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उनके दरमियान जो प्रेशर डिफरेंस है
वहाँ पर जो फ्लूइड की स्पीड है वो ज़्यादा होती है और प्रेशर जो है वो कम होता है, जबकि अगर हम उसके क्रॉस देखें, उसके राइट साइड या लेफ़्ट साइड पर देखें तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, जबकि वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है फ्लूइड की वो कम होगी। तो राइट साइड से फोर्स जो है वो इस बोट को इस तरफ लगेगी, और जो सेकंड बोट है यहाँ पर उसके प्रेशर ज़्यादा है, वेलोसिटी कम है, तो दूसरी साइड से भी जो फोर्स है वो इस टुवर्ड्स लगेगी। तो बिटवीन प्रेशर जो है वो कम हो गया और साइडों पर जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, इस वजह से ये दोनों बोट्स जो हैं आपस में टकरा जाएंगी, पुल आउट हो जाएंगी। नेक्स्ट है वेंट्री रिलेशन या वेंटोरी रिलेशन। तो इसके अकॉर्डिंग द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रेशर विद इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज इन हॉरिजॉन्टल पाइप इज़ कॉल्ड वेंट्री इफेक्ट। वेंट्री इफेक्ट ये होता है कि इसमें हम चेक करते हैं कि अगर वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है तो प्रेशर वहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा उसके इफेक्ट से। तो बेसिकली वेंट्री रिलेशन जो होता है वो स्पीड ऑफ फ्लूइड को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और इस डिवाइस को हम बोलते हैं वेंट्रीमीटर। तो वेंट्रीमीटर क्या है, वेंटोरीमीटर क्या है? अगर हम देखें कि हमारे पास एक पाइप है जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर है, तो यहाँ पर जो एरिया है इसका यहाँ पर वाइड है, ठीक है, और जो इसकी स्पीड ऑफ फ्लो होगी यहाँ पर वो कम होगी, जबकि इधर एरिया जो है वो स्मॉल है, जबकि इसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, हाई होगी। तो हमने लास्ट टाइम में स्टडी किया था वेयर द स्पीड इज़ हाई प्रेशर विल बी लो। तो यहाँ पर एक पाइप को जो है वेंट्री डक्ट को हमने यहाँ पर अटैच किया हुआ है। तो वेंट्री डक्ट जो है बेसिकली यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस जो है यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर पाइप स्मॉल है, यहाँ पर पाइप लार्ज है, तो यहाँ पर बेसिकली एक प्रेशर डिफरेंस होगा जो होगा P1 माइनस P2। यहाँ पर प्रेशर कम है, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है। तो ये इस फ्लो को, इसकी वेलोसिटी को जो है वो एडजस्ट कर देता है। किस तरह से इसको हम देखते हैं इसकी डेरिवेशन के अकॉर्डिंग। तो हमने कहा कि जो पाइप है वो हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि जो इसकी हाइट है h1 और h2 वो इक्वल है h के। अगर हम बर्नौलीज़ इक्वेशन की बात करें तो बर्नौलीज़ इक्वेशन होती है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस